संभल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। यह अहम बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, यानी बिल्कुल आक्रामक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इसी मसले पर आइए बातचीत करते हैं। फखरुल हसन हमारे साथ है। फखरुल हसन चांद, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अश्विनी शाही हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और वीरेश पांडे मेरे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे हैं। वीरेश, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा और सवाल यही कि जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है, उसका क्या सीधे तौर पर यह मतलब निकाला जा सकता है कि संभल मामले में भले ही उनकी सरकार को जितना भी घेरा जाए, वो बिल्कुल भी बैक फुट पर नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो फ्रंट फुट पर हैं? योगी आदित्यनाथ 17 से लेकर और आज की तारीख तक कभी भी बैकफुट पर कभी नहीं खेलते हैं। वो उनकी शैली ही नहीं है। वो सलामी बल्लेबाज है भारतीय जनता पार्टी के, और योगी सरकार के मुखिया के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के तौर पर हर जिम्मेदारी को, हर आलोचना और निशाने को अपने ऊपर लेते हुए उसका प्रखर रूप से जवाब देने की ताकत रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शैली, अपने बेबाक अंदाज, अपने प्रकृति और अपने चरित्र के हिसाब से जवाब दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और संभल को लेकर उन्हें घेरने वालों को। और ये शैली है योगी आदित्यनाथ की, और जो उनको सांसद रहते हुए जानता है, मुख्यमंत्री रहते हुए जानता है, जरा सा भी कोई उनके अंदर द्वंद्व नहीं है, जरा सा भी उनके अंदर कोई दोहरा व्यवहार नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है, और जो वो सोचते हैं, जो मनन करते हैं, वो उनके जुबान पर है, उनकी शैली है जिसे व्यक्त किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, जो संभल में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो हो रहा है, और संभल जाओ। और जो बटोगे और कटोगे का योगी मंत्र उन्होंने दिया हुआ है, वो बांग्लादेश से ही उठाया हुआ था। ठीक है वीरेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अब जरा मैं राजनीतिक मेहमानों से बात कर लूं, और फखरुल हसन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो कुछ यहां पर हुआ संभल में या बांग्लादेश में जो हुआ, ये करने वाले जो लोग हैं उनका डीएनए एक है। फखरुल हसन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फखरुल हसन जी, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही। अश्विनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कैसे देखते हैं इस बयान को? बहुत शानदार बयान है, सच्चाई है इसमें। उन्होंने क्या गलत बोला है? देखिए किस तरीके से जो है साजिश रची जा रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है हर जगह। उन्होंने तो यही तो कहा है कि आक्रांताओं के द्वारा जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। संभल में भी वही किया गया, अयोध्या में भी वही किया गया, और आज बांग्लादेश में किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। गलत क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्पष्ट चीजें की हैं। अब इसको इन देश के विरोध में काम करने वाली ताकतों के साथ खड़े होने वाले राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि वो देश के साथ हैं या विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं। वो तो उनको अभी समाजवादी पार्टी आपके साथ है, आप इनको देखिएगा, ये जरूर कहेंगे। ये तो खड़े थे ना संभल में, जो पाकिस्तानी बुलेट चलाए गए उनके साथ जाकर जेल में भी मिले हैं। जेल में भी इनके नेता उनसे मिलकर आए हैं, जो आरोपी बुलेट चला रहे थे पाकिस्तानी।
तो ये लोग सुरेश चाचा के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ ही काम करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे। इन लोगों ने तो, समाजवादी पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में आतंकवादियों को के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की बात रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। राकेश जी, जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि डीएनए एक है संभल वालों का और जो बांग्लादेश में जो हिंसा कर रहे हैं उन सबका। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं इस तरीके की बात आप लोग कैसे कह सकते हैं, ये देश तोड़ने वाला बयान है, संभल के लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होते तो पाकिस्तान के असलहे से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोलाबारी न कर रहे होते। हिंदुस्तानी होते तो हिंदुस्तान के संविधान में यकीन कर रहे होते। हिंदुस्तानी होते तो कोर्ट के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे होते। कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि देश के बंटवारे के समय में भी कुछ लोगों के मन में ऐसी मंशा रह गई, इच्छा रह गई, जो उस समय पाकिस्तान नहीं जा पाए, जो बांग्लादेश नहीं जा पाए, जो अपना एक आजाद अलग मुल्क जो मंशा मुस्लिम लीग की थी, उस मंशा के साथ रहे हैं। और वही लोग भारत के संविधान को न मानने को तैयार है, वही लोग आज जो है कानूनों का पालन करने। नहीं, एक बात बताइए राकेश त्रिपाठी जी, अपने देश के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, साथी हैं, भाई कह लीजिए, सब कुछ हिंदुस्तानी हैं, वो संभल के लोग भी, उनको अगर इस तरीके से शक की निगाह से आप लोग देखेंगे तो इससे देश टूटेगा कि जुटेगा? नहीं, शक की निगाह से देखने के की बात नहीं है, ये तो यकीन के साथ कहा जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा मेड अगर कारतूस मिल रहा है तो ये कितने गंभीर खतरे हैं। देश के भीतर गृह युद्ध रचने की साजिश रची जा रही है। देश के भीतर आप हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो हमारे खिलाफ लगातार आग उगलने का काम करता है, वहां से आतंकी गतिविधियां चलाने का काम करता है, आप वहां की आर्मी के द्वारा मेड अगर कारतूसों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाला और बहुत चिंता में डालने वाला है। और ऐसे तत्वों के साथ पूरी कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे तत्व देशद्रोही हैं, इनको देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। ये भारत के नागरिक होने का अधिकार इनको नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कभी ऐसा ही कानून बनाने की आवश्यकता शायद महसूस होगी कि ऐसे लोगों की नागरिकता छीनी जाए जिनकी आस्था भारत में नहीं है, जो भारत। फखरुल हसन जी, जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की नागरिकता ही ले लेनी चाहिए, ये देशद्रोही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप और उम्मीद क्या कर सकते हैं? जब किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेके आए तो किसान आंदोलन पे बैठे थे, तो ये किसानों को भी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे। इनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? जो लोग संभल में विफल रहे कानून व्यवस्था देने में, जो लोग बहराइच में असफल रहे कानून व्यवस्था देने में, आप उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा? जो लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अपना ठीकरा बांग्लादेश और संभल के लोगों की तुलना करके देख रहे हैं। अब आज भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तानियों को कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। ये राकेश त्रिपाठी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कौन हिंदुस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। अरे आप राकेश त्रिपाठी, आप अपना डीएनए तो टेस्ट करा लीजिए। आप कहीं बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं, आप कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हर मोर्चे पर विफल है, जो रोजगार देने में विफल है, किसानों के खिलाफ लाठी चला रही है, नौजवानों के खिलाफ लाठी चला रही है, जिनसे संभल नहीं संभला, जिनसे बहराइच नहीं संभला, वो और क्या कह सकते हैं? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहते थे, संभल के हिंदुस्तानियों को आज वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी कह रहे हैं। और जो लोग बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं, वो तो अपने आप में इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।